अगर नतीजे मुताबिक नहीं आते हैं या कुछ कुछ सीटें आती हैं, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो सकता है? देखिए, इस प्रश्न के लिए मुझे लगता है मेरा जवाब आपके लिए यूजफुल नहीं है। ये प्रश्न नहीं, मैं आपके व्यक्तिगत राय नहीं, व्यक्तिगत सुन लीजिए, मेरी व्यक्तिगत, इससे बड़ी मेरी व्यक्तिगत राय क्या होगी? पूरे इंटरव्यू में मैंने दोनों सरकारों से सवाल पूछा, नहीं होगा गठबंधन। मैं तो अभी भी इन बेईमानों के सामने आपको बोल रहा हूं कि सवाल पूछूंगा। मैं तो अभी भी पूछ रहा हूं कि सिसोदिया क्यों छोड़ के भाग गया? यहीं लड़िए ना, यहीं डटिए। मैं 10 साल बाद आया हूं चुनाव लड़ने उनके सामने। उनके सामने मैं चुनाव लड़ा था, 2013 में चुनाव हारा था ना, फिर भी यहीं से चुनाव लड़ रहा हूं। वो तो यहां से 80-80 हजार वोट लेके गए थे, फिर भाग क्यों खड़े हुए? जनता के जवाब दीजिए ना। तो मतलब कुल मिला के नहीं होगा गठबंधन आम आदमी और पार्टी का और कांग्रेस का? ये प्रश्न मुझे लगता है मुझसे संबंधित नहीं है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, मुझे प्रदेश अध्यक्ष था तब भी, लेकिन ये राष्ट्रीय लेवल पे यदि राष्ट्रीय गठबंधन की सोच रही है, उसमें मेरा रोल है नहीं। लेकिन गठबंधन हुआ ना, लोकसभा चुनाव में हुआ, शर्मा थे, उसका धर्म हम कार्यकर्ताओं ने निभाया। लेकिन याद होगा, पैरेलली मैं एज ए अध्यक्ष मैंने हर सवाल पूछा है। कोरोना आपके काल बारे में में भी कहा पूछा जाता था कि गठबंधन ना होने के पीछे की वजह अनिल चौधरी है। वो अंदर क्या फीडबैक है, क्या बाहर है, हमने सब तस्वीर सामने रखी है। आवध ओझा भी आपके खिलाफ लड़ेंगे। परछाई ठेकेदार की, शिक्षक ठेकेदार क्यों भाग गए? मोटिवेशनल ठेकेदार स्पीकर भी है। वो तो बहुत सारे अवार्ड खुद ही बुक लिखवाते रहते हैं, शिक्षा में क्रांति। तो मैं ठेकेदार से पूछना चाहता हूँ, आप क्यों चले गए भाई? वो जो महान बंदे की, अच्छा एक बात बताइए मुझे, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी पटपड़गंज चुनाव हार चुकी है, हार चुकी है, तभी तो वो जंगपुरा गए हैं। और हार का रीजन 200% हारेंगे, नई दिल्ली से 200% हारेंगे। संदीप दीक्षित हरा देंगे, 200% चुनाव हारेंगे। तो भागने वाले थे। और आतिशी जी, वो तो चुनाव समझ लीजिए, कांग्रेस के लिस्ट आने के बाद उनके गले ऐसी चीज पड़ गई, ना तो भाग पा रहे ना रुक पा रहे। आप लिख लीजिएगा, बीच में फंस गए हमारे। आप बीच का शब्द यूज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा, आतिशी हार जाएंगी? जैसे आतिशी प्रेडिक्शन कर दीजिए, आतिशी जीतेंगी या हारेंगी? देखिए, आतिशी के बारे में मैं इसलिए बोल सकता क्योंकि नई दिल्ली को मैं जानता हूं, शीला जी की सीट रही है। जैसे पटपड़गंज के लोग करा रहे थे, वैसे नई दिल्ली के लोग करा रहे थे। उप मुख्यमंत्री जो उस समय रहे हैं, जेल तो यही गए हैं ना दोनों। आतिशी की बात चोपड़ा जी से पूछे, वो बता देंगे, ग्राउंड रियलिटी बता देंगे आपको। मिलिए जाकर के, वहां के कार्यकर्ताओं से मिलिए। जो मेरे पास फीडबैक है, कालकाजी में काम नहीं हुआ, जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, वो भी घूमती रही हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री बन के फिर घूम रही हैं। लेकिन कालकाजी के बाद जो मेरे पास फीडबैक है, उसमें तो बहुत शिकायत है। मैं कालकाजी मंदिर जाता हूँ, पिछले 27 सालों से जाता हूँ। मेरे यार दोस्त हैं, मैंने देशबंधु कॉलेज में फर्स्ट ईयर किया, तो जो मुझे मिलते हैं उनके कथानुसार तो कुछ नहीं किया जी, बिल्कुल कुछ नहीं किया उसने। मेरे अनुसार तो ये हार जीत के बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत बहुत शिकायतें हैं कालकाजी के अंदर। गोविंदपुरी में जाइए,